में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधान परिषद की 11 सीट के लिए वोटिंग खत्म होने के साथ ही काउंटिंग जारी है। फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोटों की गिनती हो चुकी है, अब सेकंड प्रेफरेंशियल वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस चुनाव में एनडीए के 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और उसके पास कुल 203 वोट हैं, जबकि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 23 वोट चाहिए। इस हिसाब से एनडीए को 207 वोटों की जरूरत है, लेकिन उसके पास 4 वोट कम है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसके 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, उसके पास कुल 72 वोट है, जबकि उसे 69 वोटों की ही जरूरत है। ऐसे में एनडीए के पास जरूरत से 3 वोट ज्यादा है। मतलब इस चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के विधायकों का लॉयल्टी टेस्ट है, क्योंकि पिछले एमएलसी चुनाव की तरह इस बार भी क्रॉस वोटिंग के कयास लग रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि नंबर गेम किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में महामुकाबले से पहले एमएलसी टेस्ट, 11 सीट 12 कैंडिडेट, किसका कैलकुलेशन सेट? अजीत, शिंदे, पवार, कौन पास, किसका खेल खराब? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महामुकाबले से पहले विधान परिषद का सेमीफाइनल मुकाबला आज हुआ। विधान परिषद की खाली सीटों के लिए वोटिंग हुई, लेकिन ये चुनाव इतना दिलचस्प क्यों हो गया? इस चुनाव में एनडीए और इंडी का अंक गणित क्या है, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले इम्तिहान की रात की कुछ तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव की वोटिंग से पहले अपने अपने विधायकों को सेफ हाउस यानी 5 सितारा होटलों में रख दिया गया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि होटल ताजलैंड में शिंदे गुट के विधायक दिख रहे हैं, जबकि होटल ग्रैंड मराठा में उद्धव गुट के विधायक हैं। वहीं ललित होटल में अजित गुट के विधायक नजर आ रहे हैं। सेमीफाइनल से पहले होटल में विधायक क्यों कैद हुए? महाअघाड़ी और महायुति को आखिर कौन से सियासी बवंडर का डर था? वोटिंग वाले दिन अजित पवार को क्यों अपने विधायकों को अपने साथ बस में बैठा कर ले जाना पड़ा? इन सब का जवाब है नंबर गेम। ये नंबर गेम किसके साथ है ये भी समझाएंगे, लेकिन पहले विधान परिषद चुनाव से जुड़ी कुछ जरूरी बात समझिए। महाराष्ट्र विधान परिषद की खाली 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट मैदान में हैं। यहाँ एक कैंडिडेट को जिताने के लिए किसी भी पार्टी को 23 वोट की जरूरत है। 11 सीट और 12 दावेदार, असली टेंशन यहीं से शुरू होती है। दरअसल विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की ओर से 5, शिवसेना शिंदे की ओर से 2, एनसीपी अजीत की ओर से 2, कांग्रेस की ओर से 1, शिवसेना उद्धव की ओर से 1 और एनसीपी शरद के समर्थन वाली श्वेतकारी कामगार पक्ष से 1 उम्मीदवार मैदान में है। 11 सीटों के लिए एनडीए की ओर से 9 जबकि इंडी की ओर से 3 कैंडिडेट उतारे गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए यानी महायुति और इंडी यानी महाविकास अघाड़ी के पास अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैजिक नंबर है? फॉर्मूले के हिसाब से एनडीए के 9 प्रत्याशियों को 203 वोट की जरूरत है। एक कैंडिडेट के लिए जरूरी 23 वोट के हिसाब से 23 गुणे 9 बराबर 207 वोट बनते हैं। मतलब एनडीए के पास जरूरत से 4 वोट कम है। इसी तरह 3 उम्मीदवारों वाली इंडी के पास 72 वोट हैं, लेकिन उसे इन 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए सिर्फ 69 वोटों की जरूरत है। मतलब इंडी के पास 3 वोट ज्यादा हैं। मौजूदा अंक गणित के हिसाब से एनडीए की 8 सीट पक्की, जबकि इंडी की 3 सीट कंफर्म दिख रही है। लेकिन ओवरऑल एनडीए के पास 4 वोट कम है और इंडी के पास 3 वोट ज्यादा है। इसी अंक गणित ने महायुति और महाविकास अघाड़ी में क्रॉस वोटिंग का डर बैठा दिया है और वोटिंग से पहले जिस तरह के बयान सामने आए उससे अटकलों को और हवा मिल गई। कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी से चुन के आया हूँ, मगर कल की मीटिंग के बारे में उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, इसीलिए मैं कल नहीं गया था। आज के बारे में मुझे कांग्रेस पार्टी के जो स्टाफ मेंबर है उन्होंने इनवाइट किया है, बोला है मुझे आना है, इसलिए मैं आज इधर आया हूँ और पार्टी के पक्ष से मिलने जा रहा हूँ और जो वो कहेंगे उसको वोट। लगातार जो है आपको अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि आपके पिताजी दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो इसका दुख है आपको? दुख तो है कि मुझे मीटिंग्स पे नहीं बुलाया जा रहा है, मगर अभी क्या कह सकते हैं, उसका जवाब तो पार्टी की लीडरशिप भी दे सकती है। कल की मीटिंग के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं था, इसीलिए मैं अनुपस्थित। महाविकास अघाड़ी को ही आप वोट देंगे ये तय है? क्या आपसे महायुति के जो नेता हैं उन्होंने संपर्क करने, कोई फोन आया, कोई मैसेज आया? किसी का मैसेज या कॉल नहीं आया।
एनडीए के पास 4 वोट कम है, इंडी के पास 3 वोट ज्यादा है, लेकिन अकेले बीजेपी और शिवसेना एनसीपी के दोनों गुटों की स्थिति क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के 103 एमएलए हैं, लेकिन उसे 115 वोट की जरूरत है, मतलब बीजेपी के पास 12 वोट कम है। इस लिहाज से बीजेपी के 5 में से 4 उम्मीदवारों की जीत पक्की है। 5वें के लिए टेंशन है। अगर 12 निर्दलियों का साथ बीजेपी को मिला तो बीजेपी का 5वां उम्मीदवार जीत सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, हम सत्ता में हैं, हमारे विधायकों की संख्या अधिक है और हम पूरी तरह विजयी होंगे, यह मुझे विश्वास है। लेकिन मतों का गणित अभी भी देखें तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो जरूरत लगेगी। देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से व्यवस्था इसकी अलग है, एक अलग डिसिप्लिन है, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम जीतेगी। अपनी जीत को लेकर आपके सभी सहयोगी? मैं यहाँ उम्मीदवार हूँ, ये चुनाव अलग है। लाखों लोगों का वोट लेकर चुनाव लड़ना और एक अलग अनुभव है, और ये लाखों के प्रतिनिधियों का वोट लेकर चुनाव लड़ना है, तो मेरे लिए अलग अनुभव है। पार्टी ने जिस तरह से प्लानिंग किया है, उस तरह से हम लोग सिर्फ उम्मीदवार यही कह सकते हैं, हमें आत्मविश्वास है कि हम जीतेंगे। दावों के बावजूद बीजेपी की 5वीं सीट में पेच दिख रहा है, तो शिवसेना शिंदे गुट की स्थिति क्या है, इसे भी समझते हैं। शिवसेना शिंदे गुट से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिंदे गुट के पास 38 वोट हैं, जबकि उसे अपने 2 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 46 वोट की जरूरत है, मतलब शिंदे गुट के पास 8 वोट कम है। इस लिहाज से शिंदे गुट के एक उम्मीदवार की जीत पक्की है, दूसरे के लिए उसे 8 और वोट की जरूरत है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो शिंदे गुट का दूसरा उम्मीदवार भी जीत सकता है। महायुति की एक और सहयोगी एनसीपी अजीत गुट के लिए भी कैलकुलेशन सेट करना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद चाचा भतीजे के बीच पावर बैलेंस काफी बदल गया है। इस विधान परिषद चुनाव में एनसीपी अजीत गुट के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनसीपी के पास 40 वोट है, लेकिन 2 उम्मीदवारों को जिताने के लिए उसे 46 वोटों की जरूरत है, मतलब एनसीपी के पास भी जरूरत से 6 वोट कम है। शरद पवार ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, उन्होंने शेतकारी को समर्थन दिया है। अगर शरद पवार के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की तो एनसीपी की दूसरी सीट पक्की है। इस चुनाव में तो महायुति के सारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, और उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। सर, ये पिछली बार जैसे क्रॉस वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स ने क्रॉस वोटिंग किया था, चूंकि इसमें विप लागू नहीं होता है, तो आपको लग रहा है कि इस बार भी कुछ क्रॉस वोटिंग्स हो सकती है, जो नंबर्स आपके कम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको समर्थन कहीं से मिल जाएगा? नहीं, समर्थन तो मिल जाएगा, और इंडिपेंडेंट एमएलएस भी हैं।